अगर आप वाकई नीट 2023 को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं है। यहाँ पे हम लोग 100% फैक्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे, रियलिस्टिक चीज़ों पे बात करेंगे जो रियल में एग्जिस्ट करती है, और आप 12 महीने में, जी हाँ 12 महीने में आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि नीट को क्रैक करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज द गाइडेंस। आपको कैसे, कब, कहाँ से, किस मटेरियल से पढ़ना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मैं डॉक्टर एसके सिंह, मैंने रैंक 52 हासिल किया था, मैंने अपना MBBS मौलाना आज़ाद से किया है, तो मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली कि आपको नीट को 2023 को कैसे क्रैक करना चाहिए। 12 महीने काफ़ी होते हैं। अगर आप बिल्कुल ठान लेते हैं कि मुझे नीट को क्रैक करना है विद अ सिंगल डिजिट, चाहे मेरा 11th कितना भी बर्बाद क्यों ना हो, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है 11th में, जैसे तैसे मैं स्कूल का एग्ज़ाम और अपने कॉलेज का एग्ज़ाम पास हो गया हूँ, तब भी आप नीट को क्रैक कर सकते हैं, और ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी आज मैं 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा, अगर आप पांचों टिप्स को सीरियस होके आज से, जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तभी से फॉलो करना शुरू कर दिया, तब आप 101% डॉक्टर बन जाएंगे, नीट को क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहली बात आती है बुक्स की। आप परेशान हैं, है ना, 2023 का एग्जाम देंगे इस बार, और अब ऑलमोस्ट सबसे ठीक रहा तो जो एग्जाम होता है नीट का वो मई और जून में होता है। अगर आप कोरोना के पहले देखेंगे तो मई और जून में आपके एग्जाम होते हैं। इस वक्त जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो महीना यही चल रहा है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 360 दिन है, हमारे पास 12 महीने हैं, और इस 12 महीने में क्लास 12th और 11th को हमें करना है। क्योंकि 11th इतना बढ़िया नहीं है, अप टू पॉइंट नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमने बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ा है और जैसे तैसे कर कुरा के पास हो गए हैं। तो हमारे पास 12 महीने में क्लास 11th को भी पढ़ना है और 12 महीने में क्लास 12th को भी पढ़ना है, बोर्ड को भी अच्छा करके लेके आना है, 99% 90% से ऊपर लेके आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स 2 टाइप की होती हैं, थ्योरी के लिए अलग और MCQ के लिए अलग। आपको पता है कि बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बुक से काम चल जाएगी, आपको एडिशनली MCQ के लिए अलग से बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको नीट के लिए सहायता करेगी। तो नीट के लिए आपको अलग से MCQ की बुक लेनी पड़ेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, डॉक्टर ही बता रहा है कि बोर्ड और नीट में कोई फर्क नहीं होता है। बोर्ड में भी सवाल NCERT से आते हैं, नीट में भी सवाल NCERT से आते हैं, ठीक है। तो फर्क कहां रह जाता है? फर्क रहता है मोड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। बोर्ड की प्रिपरेशन थ्योरेटिकल चीजों से करते हैं, नीट की प्रिपरेशन MCQ से करते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन में अंतर है, तो उस अंतर को बिल्कुल खत्म कर देंगे ना, तो बोर्ड में भी आप अच्छा करेंगे और नीट में भी आप अच्छा करेंगे। इस वीडियो में मैं अंतर को खत्म करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा। सबसे पहली बात कि आपको NCERT कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है। बायोलॉजी पूरा NCERT और केमिस्ट्री पूरा NCERT। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ NCERT से करा जा सकता है, चाहे वो बोर्ड हो या नीट हो। आप अपने सीनियर से पूछिएगा या इंटरव्यू देखिएगा, इस NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, और इसी NCERT से क्वेश्चन आते हैं अपने नीट के अंदर। पूरा कंप्लीट बायोलॉजी NCERT से, कंप्लीट केमिस्ट्री NCERT से। फिजिक्स के लिए आप 2 ऑप्शन ले सकते हैं, एररलेस फिजिक्स और DC पांडे का फिजिक्स। दोनों में से कोई एक का चुनाव कर सकते हैं। NCERT भी आपको साथ के साथ रखना है, NCERT भी रखना है, इसको भी पढ़ना है, बट इन तीनों का एक तो NCERT तो मैंडेटरी है ही है, इसके अलावा एररलेस या DC पांडे कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात थ्योरी की। अब हम MCQ की बात करेंगे तो बीट द नीट बेस्ट बुक है, मेरी बुक है, बायो के लिए कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए NCERT एट फिंगर टिप्स MTG पब्लिकेशन के लिए वो ले सकते हैं। फिजिक्स के लिए लेने की जरूरत नहीं है, एररलेस और DC पांडे में MCQ अवेलेबल है। क्लियर है? इस बुक के अलावा कोई भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल्स नहीं लेंगे,
ठीक है, नहीं खरीदना है आपको, कोई भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं करना है। दिस इज रेलेवेंट 100% रेलेवेंट। एक चीज और कर सकते हैं, बायोलॉजी के लिए मैं अपने नोट्स आपको दे सकता हूं। मेरे नोट्स जो हैं हैंड रिटन नोट्स हैं और पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे डिपेंड है। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी हमें समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको समझने में मदद करेंगी। तो ये सारा का सारा अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो आपको क्लियर हो गया कि ये बुक करनी है। ये टिप्स नंबर फर्स्ट है, जिससे आपका बोर्ड भी इंप्रूव होगा और नीट भी इंप्रूव होगा। टिप्स नंबर 2, अब क्या होता है कि जैसे हम 2023 की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे ज्ञान सुनते होंगे, और आप सुनते होंगे कि परफेक्ट टाइम टेबल फॉर नीट 2023, है ना, परफेक्ट टाइम टेबल ऑफ नीट 2023। इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो नीट 2023 में रैंक 1 लेके आओगे। बट याद रखिए और अपने से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आपने, अभी तक तो आप 12th में हैं, तो आपने कितना टाइम टेबल बनाया होगा और कितने टाइम टेबल पे आप बिल्कुल स्टिक रहे होंगे और उसको डेडिकेटली फॉलो करे होंगे। तो मेरा आपका आंसर आएगा ना, सिर्फ ना ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं भी आप ही के जैसा पढ़ा था और मैंने भी टाइम टेबल बनाया था, बट टाइम टेबल 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह बस, उसके बाद खत्म। तो आपको अब प्रैक्टिस करना है टू डू लिस्ट, है ना, अवॉइड करना है टाइम टेबल। प्रैक्टिस विद अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या कि एक दिन में आप क्या करेंगे, क्योंकि आप स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल का काम होगा, कॉलेज का काम होगा, साथ में कुछ नीट के संबंधित क्वेश्चंस भी डिस्कस करने होंगे, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आप जो भी आपके पास स्कूल को छोड़ के या कॉलेज को छोड़ के जो भी आपके पास टाइम मिलता है, लेट्स सपोज 3 से 4 घंटा मिलता है, तो उस 3 से 4 घंटे में टू डू लिस्ट बनाइए कि उस 3 से 4 घंटे में मैं अपने फिजिक्स को कितना दूं, केमिस्ट्री को कितना दूं, बायो को कितना दूं और क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। टिप्स नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 3, मैनेज बोर्ड एंड नीट। हालांकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए बहुत ही छोटा करेंगे। देखिए बोर्ड और नीट में कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। डिफरेंस यहां पे है मेंटालिटी में। हम समझते हैं कि बोर्ड अलग है, नीट अलग है। अगर अलग होता तो अलग बुक होते, अलग मोड ऑफ प्रिपरेशन होता, अलग क्वेश्चन आते। ऐसा नहीं होता। जो बोर्ड में बुक है वही नीट में बुक है, जो बोर्ड में सिलेबस है वही नीट में सिलेबस है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वही नीट में आते हैं। तो फर्क कहां आ जाता है? हमारे माइंडसेट पे। तो आप जो 12th क्लास बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक्चुअली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस आपको क्या है कि थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि आप बोर्ड में थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। बहुत कुछ अगर नहीं हो जाएगा एडवर्स कंडीशन में मान लीजिए, तो क्या करिए कि जो भी आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होंगे या टेस्ट होगा, उस टेस्ट को अच्छे से थ्योरी पढ़िए और साथ के साथ घर पे आके एमसीक्यू रिवाइज कर लीजिए। मेरे बुक से कर लीजिए या कोई भी एमसीक्यू से कर लीजिए। अगर आप साथ के साथ एमसीक्यू करेंगे ना, तो आपका बोर्ड भी प्रिपेयर हो रहा है, साथ के साथ नीट भी प्रिपेयर हो रहा है और आप बहुत अच्छा करेंगे। नीट 2023 को क्रैक करके छोड़ेंगे। टिप्स नंबर 4, कहां से स्टार्ट करें, है ना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करें? बहुत सही कह रहे हैं आप कि स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए स्टार्ट, अगर आपका स्कूल और कॉलेज खुल गया हो, स्कूल और कॉलेज खुल गए होंगे, है ना, स्कूल और कॉलेज में जा रहे होंगे, तो वहां पे जो सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही होगी, मान लीजिए बायो में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो आके घर पे एनसीईआरटी से रीड करिए और साथ के साथ एमसीक्यू करना सॉल्व कर लीजिए। सेम केमिस्ट्री में भी करना है और सेम फिजिक्स में भी करना है। इसके अलावा मैं क्या करूंगा कि आपके लिए अनअकैडमी पे फ्री में मेरी क्लासेस चलेगी इन नीट 2022 के बाद। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको करीब 25 जुलाई से फ्री में क्लासेस कराना शुरू करूंगा, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, जहां पे आप बायो मेरे से अगर मेरे क्लास में अगर आ गए तो समझ लीजिए कि सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए। जुलाई से जैसे ही नीट 2022 कंप्लीट होता है, तो मैं आपको पूरा का पूरा अनअकैडमी के ऊपर फ्री में पूरा बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी कराऊंगा। और मेरे क्लास में अगर आ गए तो 360/360 लाने से कोई नहीं रोकेगा। ये प्रूव्ड है और बच्चों के आए हैं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपसे कंफ्यूज हैं
कि सेल्फ स्टडी से क्या नीट क्रैक कर सकते हैं या हमें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, और ये कंफ्यूजन लाजमी भी है। देखिए इस उम्र में सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हार्मोनल एक्शन है, आप एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। बट अगर सोचिए कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो आपके पेरेंट्स आपको भेजेंगे जबरदस्ती, भले ही आपका मन ना करे आप जाएंगे जबरदस्ती, ठीक है, जाना मैंडेटरी है। नहीं जाएंगे तो आपके पेरेंट्स चिल्लाएंगे कि अरे यार इतना 2 लाख 3 लाख रुपया दिया तुम जा क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो आपको पुश मिलेगा पेरेंट्स की तरफ से और आप रोजाना रेगुलरिटी मिलेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट इज फॉर द रेगुलरिटी, नथिंग एल्स। रेगुलरिटी को मेंटेन करने में मदद मिलेगी। और याद रखिए नीट जो है रेगुलरिटी का ही खेल है। अगर आप रेगुलर हैं पढ़ाई में नीट को क्रैक कर लेंगे। सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम ये आती है कि आप इरेगुलर बन जाते हैं। अब बात आती है कि सर कोचिंग सेंटर तो ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है, क्योंकि रेगुलर होना है। बट कोचिंग सेंटर आज के जमाने में अगर आप लोकल और स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो लोकल अगर आप 1 साल की फीस अगर दें तो कम से कम 60 से 70 हजार रुपये लग सकते हैं, और स्टैंडर्ड में करीब करीब 2 से 3 लाख रुपये लग सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो गरीब हैं, हमसे नहीं हो पाएगा 60-70 हजार रुपये। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। देखिए फ्री में हर चीज नहीं मिलता है, आप इस बात से सहमत होंगे, फ्री में हर चीज नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक बेहतरीन उपाय ये है कि मेरा बैच लॉन्च हो चुका है 2023 के लिए, आप मेरे बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा अनअकैडमी के ऊपर एक बैच आ रहा है और बैच रनिंग है, ये 12 मई शो हो रहा है यहाँ पे। बट इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब आप आएंगे तब से ही एक नया फेज शुरू हो जाएगा, है ना। अब आप कहेंगे कि नहीं आप सर तो आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन का मतलब होता है कोई चीज को बेचना। ये मैं आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूं। आपके पास 60 से 70 हजार रुपये नहीं है, आपके पास 2 से 3 लाख रुपए नहीं है, यहाँ पे 1 साल की जो फीस है ना वो करीब 30 से 35 हजार रुपये है। और प्लस आप मेरा कोड का इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर SK सिंह, है ना, डॉक्टर SK सिंह जो हर वर्ड कैपिटल लेटर है बिना किसी गैप के साथ। तो आपको अभी इस वक्त 25% छूट मिल रहा है, बाकी 10% छूट मिलता है। तो 10 से 25% का छूट आपको मिलेगा। प्लस अब देखिए जरा प्लस क्या है कि जितने भी यहाँ पे टीचर हैं सारे कोटा के बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, ठीक है, जो कि यहाँ कोटा में जाने के लिए करीब 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे नीट यूजी सेलेक्ट करना है, नीट यूजी सेलेक्ट करना है। फिर वहाँ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है ना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन करना है। कोड में डॉक्टर SK सिंह डाल देना है, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ, और इससे आपको छूट मिल जाएगा और मेरी मेंटोरशिप में आने का मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे मेंटोरशिप में आपको आने का मौका मिलेगा, और ये मौका जो है मेरे मेंटोरशिप में अगर आप आ गए तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसे इस्तेमाल करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।